आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। बीजेपी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में आज मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज के दौरान पार्टी के 2 मेंबरान पार्लियामेंट के जख्मी हो जाने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मुबैना हमले और उकसाने की एक शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस ने भी पुलिस में जवाबी शिकायत दर्ज की है। राज्यसभा के नायब सरबराह हरिवंश ने सदर नशीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक को खारिज कर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के मामले पर कौमी राजधानी में एक मीटिंग की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जदीद जंगी सामान की बदलती हुई सूरत हाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आला तरीन टेक्नोलॉजी इख्तियार करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान में गजनी सूबे में 2 अलग अलग सड़क हादसात में कम अज कम 44 अफराद हलाक हुए हैं और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान किया है कि भारत अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं किसी दूसरे मकाम पर खेलेगा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में आज एनडीए के मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज के दौरान पार्टी के 2 मेंबरान पार्लियामेंट के जख्मी हो जाने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मुबैना हमले और उकसाने की एक शिकायत दर्ज की है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस थाने में दर्ज अपनी शिकायत में पार्टी ने वाकई की तफसीलात बयान की हैं। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। राहुल गांधी जी ने दल बल का प्रयोग किया, अपने साथी सांसदों को उकसाया, जिसके कारण गंभीर चोटें 2 सांसदों को लगी है और जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, एक महिला सांसद जो नागालैंड से आती है प्रण कौनियाक जी, वो राहुल गांधी जी के महिलाओं के प्रति रवैये को लेकर भी दिखाता है। जनाब ठाकुर ने मजीद कहा कि जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनाब गांधी और दीगर अपोजिशन लीडरों से पार्लियामेंट में दाखिल होने के लिए एक मुतय्यन शुदा रास्ता इख्तियार करने को कहा तो जनाब गांधी ने गुस्से का इजहार किया और तयशुदा रास्ते पर नहीं चले। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनाब गांधी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एनडीए के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ नाजेबा बर्ताव किया। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैंने विधानसभा में भी और संसद में भी, चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है, लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। वजीर मौसूफ ने कहा कि बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट प्रताप सारंगी तशवीशनाक हद तक जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। एक और मेंबर पार्लियामेंट मुकेश राजपूत भी जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि कबायली मेंबर पार्लियामेंट फैंगनन कौनियक के साथ राहुल गांधी ने नामुनासिब बर्ताव किया और उन्होंने राज्यसभा के सदर नशीं से इसकी शिकायत की है। इधर कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट का एक वफ्द भी पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने इस मामले में जवाबी शिकायत दाखिल की। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये फैसला किया गया था कि वो पार्लियामेंट में BR अम्बेडकर के मुजस्समे से मकर द्वार तक एहतजाजी मार्च करेंगे, लेकिन बीजेपी के लीडर शोरगुल करते हुए मकर द्वार पर जमा हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि इस वाक़े में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए और उनके दोनों घुटनों में चोटें आईं। कि ये सारा का सारा आज हुआ है, ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ के वक्तव्य थे उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नाटक नौटंकी की है।
پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے بارے میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے معاملے پر رکھنا پڑا۔ آج لگاتار دوسرا دن ہے جب لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہو سکی۔ پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد دوپہر 2 بجے جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس، ڈی ایم کے، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ ایوان کے وسط میں جمع ہو گئے اور کچھ ممبران مرکزی وزیر داخلہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے لوک سبھا اسپیکر کی کرسی کے نزدیک بھی پہنچ گئے۔ شور و غل کے دوران پریزائڈنگ آفیسر نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کے مناظر سامنے آئے۔ کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد دوپہر 2 بجے جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں احتجاج کے دوران بی جے پی کے 2 ممبران پارلیمنٹ کے زخمی ہونے سے متعلق واقعے کو اٹھایا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اس معاملے پر جناب گاندھی اور کانگریس سے معافی کا مطالبہ کیا۔ آج پارلیمنٹ کا مکھیہ دوار میں بی جے پی این ڈی اے ایم پیز کا پردرشن چل رہا تھا تو راہل گاندھی اور ان کے ایم پیز زبردستی گھس کر کے اپنا شاریرک پردرشن جو کیا ہے یہ بہت غلط ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ اپنا شاریرک طاقت دکھانے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 ایم پیز پرتاپ سنگھ سارنگی جی اور مکیش راجپوت جی کو بہت بری طرح گھائل کرایا۔ ایوان کے لیڈر جے پی نڈا نے بھی اس معاملے پر بات کی اور اس واقعے کے سلسلے میں اظہار ناراضگی کی تحریک کا مطالبہ کیا۔ صدر نشین جگدیپ دھنکڑ نے ایوان کو اطلاع دی کہ پھینگن کونیک نے ان سے رابطہ کیا ہے اور وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ نائب صدر نشین ہری ونش نے راجیہ سبھا کے صدر نشین جگدیپ دھنکڑ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو خارج کر دیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے چیئرمین کے خلاف جانبدارانہ طور پر کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی۔ اپنے حکم نامے میں نائب صدر نشین نے اس کو غیر شائستہ کارروائی، انتہائی ناقص اور نائب صدر جگدیپ دھنکڑ کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کے طور پر جلد بازی میں پیش کی گئی ایک تحریک قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ آئینی اداروں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے پیش کی گئی تھی۔ کم از کم 60 اپوزیشن ممبران نے اس ماہ کی 10 تاریخ کو نائب صدر دھنکڑ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے سلسلے میں پیش کیے گئے نوٹس پر دستخط کیے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک سیکیورٹی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں بنیادی طور پر اہم ترین سیکیورٹی معاملات پر توجہ کی گئی، جس میں جموں کشمیر کی صورتحال پر خصوصی توجہ دی گئی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے میٹنگ میں شرکت کی، جس کا مقصد جموں کشمیر میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کی حکمت عملی کا جائزہ لینا تھا۔ مرکزی داخلہ سیکریٹری گووند موہن، فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی، قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سدانند داتے، بی ایس ایف کے سربراہ دلجیت سنگھ چودھری اور دیگر افسران نے میٹنگ میں شرکت کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جدید جنگی ہتھیاروں کے بدلتے ہوئے منظرنامے کے تحت جدید ترین ٹیکنالوجیوں کو اپنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک تیز رفتار سے دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بھارت بےحد تیز گتی سے ڈیفنس سیکٹر میں سیلف ریلائنس کی اور اپنے قدم آگے بڑھا چکا ہے۔ ماڈرن وارفیئر جتنی تیزی سے بدل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہائی اینڈ ٹیکنالوجی کو اپنانا ہمارے لیے سمے کی آوشکتا ہے۔ آج ہم انوویشن فار ڈیفنس ایکسلنس یعنی آئیڈیکس اور ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ یعنی ٹی ڈی ایف جیسی اسکیمز کے مادھیم سے ہمارے یوتھ کو نئے ٹیکنالوجیکل چیلنج دے رہے ہیں۔ بھارت ٹیکنالوجی کے معاملے میں پورے ورلڈ کو لیڈ کرے گا، میرا یہ پکا وشواس ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ ملک آج ان ہتھیاروں کو برآمد کر رہا ہے جنہیں پہلے درآمد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اس حصولیابی کے لیے سرکاری اور نجی شعبے اور اختراع کاروں کی مشترکہ کوششوں کی ستائش کی۔
परीक्षा पे चर्चा का 8वां एडिशन अगले माह होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बातचीत पर मबनी इस मुनफरिद प्रोग्राम के लिए MyGov पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ये 14 जनवरी तक खुला रहेगा। इस प्रोग्राम का मकसद इम्तिहान के दबाव को कम करना और तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को तरगीब देना है कि वो जिंदगी को एक उत्सव समझकर जिंदगी का लुत्फ लें। एक बयान में वजारत तालीम ने कहा कि छठी से 12वीं जमात तक के तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के लिए MCQ तर्ज पर एक क्विज मुकाबला तैयार किया गया है। रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान तालिब इल्म अपनी पसंद के वो सवालात दाखिल कर सकते हैं जिन्हें वो वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये सवालात इम्तहानात के दबाव से निमटने, करियर, मुस्तकबिल की ख्वाहिशात या जिंदगी की उमूमी बातों से मुताल्लिक हो सकते हैं। पेंशन और पेंशन याफ्तगान की बहबूद का महकमा आज से बेहतर हुक्मरानी का कौमी हफ्ता 2024 मना रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर आज पेंशन से मुतालिक आज शिकायत को मौसर तौर पर हल करने के लिए एक कौमी वर्कशॉप मुनक्किद की गई। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की और शिकायत को दूर करने के अमल को ज्यादा हसास, काबिल रसाई और बामानी बनाने के तरीके तलाश किए। एक हफ्ते के इस प्रोग्राम के दौरान अवामी शिकायत को दूर करने और खिदमात फराहम करने को बेहतर बनाने के एक मुल्क गिर मुहिम प्रशासन गांव की ओर भी मुनक्किद की जा रही है, जो मुल्क के 700 से ज्यादा जिलों, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों तक पहुंचेगी। हुकूमत एक मुल्क एक इलेक्शन से मुतालिक बिल को 31 पार्लिमानी अराकीन पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को गौर खौज के लिए भेजेगी। मुजव्वज़ा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के मेंबरान शामिल होंगे। इन बिलों को बाज़ाब्ता तौर पर आईन के 129वें तरमीमी बिल 2024 का नाम दिया गया है। मरकज ने अरुणाचल प्रदेश में सड़कों की तरक्की के प्रोजेक्टों के लिए 398 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि 2024-25 के दौरान सड़क और बुनियादी ढांचे के मरकजी फंड के तहत 19 रियासती डिस्ट्रिक्ट सड़क की तरक्की के प्रोजेक्टों के लिए फंड मुख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात का मकसद सरहदी इलाकों में कनेक्टिविटी को आखिरी मील तक पहुंचाना है ताकि बिला रुकावट रसाई में सहूलत फराहम की जा सके और रियासत भर में समाजी इक़्तिसादी तरक्की को फरोग दिया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गोवा की आज़ादी के दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उन ख़वातीन और मर्दों की बहादुरी और अज़्म को याद किया जो गोवा की आज़ादी की तहरीक में सरगर्म तौर पर शामिल थे। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी शुजाअत और अज़्म हुकूमत को गोवा की बेहतरी और रियासत के लोगों की खुशहाली के लिए काम करते रहने की तरगीब देती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सोयम के साथ बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को याद करते हुए दोनों रहनुमाओं ने भारत और इंग्लैंड के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का इरादा किया। सेंट्रल रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान मुसाफिरों की भीड़भाड़ पर काबू पाने के लिए 34 खुसूसी ट्रेन चलाने के मंसूबे का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के कादिर बेही बाग इलाके में आज एक तसादुम में मारे गए 5 दहशतगर्दों की शिनाख्त दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के कारिंदों के तौर पर हुई है। मारे गए दहशतगर्दों में खतरनाक दहशतगर्द फारूक अहमद भट्ट भी शामिल है। मशरिकी अफगानिस्तान के गजनी सूबे में कल रात 2 अलग अलग सड़क हादसों में 44 अफराद की मौत और 76 दीगर जख्मी हो गए। ये हादसे गजनी शहर के मज़ाफ़ात में और सूबे के अंधार जिले में पेश आए। इत्तलात और सकाफत के सूबाई डायरेक्टर मुल्ला हमीदुल्लाह नासिर के मुताबिक जख्मी हुए तमाम अफराद को इलाज के लिए हेल्थ सेंटर्स में दाखिल करा दिया गया है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ICC ने आज इस बात की तस्दीक की कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ICC मैच आइंदा 2027 तक इन दोनों मुल्कों के अलावा किसी और मकाम पर होंगे। इस फैसले से चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई है, जो अगले साल फरवरी और मार्च में पाकिस्तान में खेली जानी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में आज मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज के दौरान पार्टी के 2 मेंबरान
ممبران پارلیمنٹ کے زخمی ہو جانے کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کے خلاف دلی پولیس میں مبینہ حملے اور اکسانے کی ایک شکایت درج کی ہے۔ کانگریس نے بھی پولیس میں جوابی شکایت درج کی۔ راجیہ سبھا کے نائب سربراہ ہری ونش نے صدر نشین جگدیپ دھنکڑ کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک کو خارج کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کے معاملے پر قومی راجدھانی میں ایک میٹنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔